बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप भाजपा के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे क्योंकि कर्मचारी भाजपा से नाराज हैं। ये सब काम भाजपा के इशारों पर ही हो रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी बीजेपी सरकार से नाराज है और ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पोस्टल बैलेट से कर्मचारियों ने ही वोटिंग की है और हमें उम्मीद है कि ये कांग्रेस के पक्ष में हुई है। इस बात से भाजपा घबरा गई और भाजपा के इशारे पर ही बालाघाट कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाकर पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की। हमने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है और इस मामले में जांच की जाए और बालाघाट कलेक्टर को हटाया जाए। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का ये कहना है कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है वो अधिकारियों पर अपना रौब दिखाने लगती है, दबाव बनाने लगती है। हमें तो ये भी आशंका है कि कांग्रेस के नेता ही गड़बड़ी कर सकते हैं। वैसे भी ये मामला राजनीतिक नहीं है, निर्वाचन आयोग का विषय है, पर कांग्रेस का इस तरह का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक ये विषय है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं निर्मित हो रही हैं, साफ लग रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इशारे पर सब हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के कार्य से सभी लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जैसा कि पोस्टल बोर्ड से जो वोटिंग हुई है वो नेशनल कर्मचारियों की हुई है, उन कर्मचारियों ने अधिकतर उम्मीद है कि सारे कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था बिजली का उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रही है जिससे कि पोस्टल बोर्ड से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने शंका पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। इन सब चीजों को लेकर हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि बालाघाट के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, उनके ही कार्यकाल में उनके ही नेतृत्व में सारी गतिविधियां हुई हैं जो गलत तरीके से हुई हैं, पोस्टल बोर्ड से छेड़छाड़ की गई है। इसमें तत्काल उनको हटाकर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस कार्यालय में पूछने जाए, अगर सरकार संचालन के लिए किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो कांग्रेस कार्यालय में अनुमति ले। सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था होती है और चलती हुई सरकार अगर किसी प्रकार से कोई आवश्यकता महसूस करती है तो नियम कानून संविधान के दायरे में करती है। कांग्रेस जरूर 10 जनपद से अनुमति मांगती रही होगी या मांगती होगी, लेकिन यहाँ केवल और केवल संविधान नियम कानून से चलने का मामला है।